अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दौरा ईरान के मौके पर सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के वज़ारत सेहत के हुकाम ने सेहत के शोबे में तयशुदा अहदाफ के हसूल के लिए ताउन के एलामिये पर दस्तखत किए। इसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि इस मुलाकात के बाद हम अपने बाहमी मुफादात को मज़ीद फ़रोग़ दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे अहम मामला जो गुफ्तगू में ज़ेरे गौर आया वो ये कि दोनों ममालिक बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को मुस्तहकम करेंगे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर किसी तीसरे मुल्क को असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। ईरानी सदर ने बताया कि मुलाकात में सरहदी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई और सरहदी मुहाफ़िज़ीन और सरहद की हिफाजत के लिए जॉइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी गौर किया गया। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सर इमरान खान साहब जो है वो ईरान के दौरे पर हैं, इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के लिए किस तरह ये साबित होगा? देखिए अपना एक लिहाज से बहुत अहमियत का दौरा है। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान ने रीजनल सतह पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको मिसाली होना चाहिए। ठीक है। और ख़ास तौर पे जब हम सऊदी अरब के साथ बेहतर ताल्लुकात की बात करते हैं तो ये तासुर ईरान के अंदर नहीं जाना चाहिए कि हम जो है ना सिर्फ सऊदी मफादात के तहत काम करते हैं और हमें ईरान के मफादात अजीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है आज का जो दौरा है, और उससे ईरानी लीडरशिप को भी ये रियलाइजेशन मिली है कि पाकिस्तान उन्हें भी इम्पोर्टेंस देता है। और वहाँ जो गुफ्तगू की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खासतौर पर वॉर ऑन टेररिज्म के तनाजुर में, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने वही दोबारा अपनी बात को दोहराया है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी और यही मुतालबा उन्होंने बाकी मुल्कों से भी किया है। क्योंकि ये जो बलोचिस्तान में जो वाक़या पेश आया है उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद को लेकर काफ़ी कशीदगी जो है और सर्द मोहरी का माहौल था। जी बिल्कुल पाया जाता है, और आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसने कहा कि ईरानी ज़मीन इस्तेमाल हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत का मामला देखें तो एक दूसरे की ज़मीन जो है वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उसी की निशानदेही आज प्राइम मिनिस्टर ने भी की है और एक ये मुतालबा दोहराया है कि हमें एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी अगर हम दहशतगर्दी से निपटना चाहते हैं, और दहशतगर्दी जो है वो आइसोलेशन के अंदर डील नहीं होगी। अच्छा, अगर सर 2017 की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कोशिश की थी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी, और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए आगाज़ किया था, लेकिन वो कोई इतना कामयाब नहीं हुआ। अब क्या आप समझते हैं कि अब वज़ीर आज़म साहब खुद गए हैं वहाँ पर तो ये दौरा जो है वो मुस्बत साबित होगा, ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे? ईरान ख़्वाह है? बिल्कुल जी, देखिए ना, ईरान भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन कर दे। उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान की जो अहमियत है इस रीजनल पॉलिटिक्स में, और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की जा रही है, तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि ईरान ने बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के हवाले से, और एक मुस्बत जेस्चर जो है दोनों तरफ से गया है, पाकिस्तान की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। अब मसला ये है कि सिर्फ ये एक दौरे तक महदूद नहीं होना चाहिए, हमें मजीद जो है दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और जो डेफिसिट्स हैं, जो बदइत्मादी पाई जाती है किसी भी हवाले से, उसको रिजॉल्व करने के लिए अब दो तरफा जो है मैकेनिज्म है उसको डेवलप करेंगे और मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ईरान मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है मुस्बत अंदाज में। सर बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरे पर हैं ईरान में, और उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत पाकिस्तान की तेल और गैस की ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार है और इस ज़मन में पाकिस्तानी सरहद के साथ पाइपलाइन की तमीर के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए गए हैं। और उन्होंने बताया कि ईरान पाकिस्तान के लिए बिजली की बरामदाद 10 गुना तक बढ़ाने के लिए तैयार है, और इक़्तिसादी ताल्लुकात के सिलसिले में बॉर्डर कमेटी की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ हुआ है ताकि दोनों ममालिक की ज़रूरियात के पेश नज़र अशिया और दीगर चीज़ों का तबादला भी किया जा सके। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अहम मोड़ साबित होगा। इसके साथ साथ उन्होंने तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए गवादर और चाबहार बंदरगाह के दरमियान लिंक कायम करने में भी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि मुलाकात में इलाकाई और खिते की सलामती के हवाले से भी बातचीत हुई और अफगान तनाज़े के हल पर भी जोर दिया गया। इसके साथ अमेरिका की जानिब से पासदाराने इनकलाब और गोलान हाइट्स पर इख्तियार किए गए मौक़े पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर का कहना था कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने और तीनों ममालिक के दरमियान रेलवे का निज़ाम कायम करने पर भी ख़ुसूसी गुफ्तगू हुई।
उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि वो किसी भी फ़ौजी इत्तेहाद हिस्सा नहीं बनेंगे। दोनों ममालिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में ताउन को फ़रोग़ देने और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़े जिसमें 14 सिक्योरिटी एहलकारों की जान गई की जानिब इशारा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असरअंदाज होते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान में किसी भी अस्करी गिरोह को इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी सरजमीन का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तानी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम ये भी चाहते हैं कि ईरानी सरजमीन से भी पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुँचे। मज़ीद कहना था कि दोनों फ़रीक़ैन ने अफ़गानिस्तान में जारी तनाज़ात के पुरअमन हल में मदद फ़राहम करने के लिए ताउन करने का भी फ़ैसला किया है। इसके साथ भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में जारी मज़ालिम का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तवील तनाज़े का अस्करी हल मुमकिन नहीं है और सिर्फ सियासी तस्फ़िये के ज़रिए ही मसला कश्मीर को हल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मसला फ़लस्तीन पर भी इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इसराइल की जानिब से उनके हकूक़ गज़ब किए जा रहे हैं और जबकि आलमी कवानीन को बलाए ताक रखते हुए अमरीकी सफारतखाना कायम कर दिया गया है वहाँ पर। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इतवार की सपहर ईरान पहुँचे थे। तेहरान में कायम सदारती महल सआदाबाद पैलेस में उनका पुरतिपाक इस्तकबाल भी किया गया था। रेडियो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदारती महल में ईरानी सदर से मुलाकात में दोनों सरबराहान ने बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर बातचीत की। उसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के पहुँचने पर इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें दोनों ममालिक के तराने बजाए गए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द का इस्तकबाल किया और ईरानी काबीना के अरकान ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुसाफ़िहा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तेहरान पहुँचने से कब मशहद में मुख्तसर ठहराव किया था जहाँ सूबा खरासान रिजवी के गवर्नर अली रज़ा हुसैनी ने इमरान खान का इस्तकबाल किया था। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वफ़द के हमरा हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार समेत दीगर मुक़द्दस मकामात का दौरा भी किया था। वज़ारत उज़्मा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शेर मज़ारी, वज़ीर बहरी अमूर सैयद अली हैदर ज़ैदी, मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, मुआवन ख़ुसूसी बराए बैरून मुल्क मुकीम सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, ख़ुसूसी मुआवन बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा और ख़ुसूसी मुआवन बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो 2018 में इंतख़ाबात के नतीजे में मनसब संभालने के बाद से वज़ीर-ए-आज़म का ईरान का ये पहला दौरा है जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया जा रहा है। ख्याल रहे कि दोनों पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात के दरमियान सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस कभी कभी तलखी हो जाती है। ताहम नवंबर 2017 की अगर बात करें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के दौरे ईरान से इन ताल्लुकात में खुशगवार दौर का आगाज़ हुआ लेकिन वो भी ज़्यादा अरसे तक जारी ना रह सका और हाल ही में बलूचिस्तान के इलाके ओरमाड़ा में होने वाले वाक़े के सबब पाकिस्तान और ईरान के मबैन ताल्लुकात में सरहदी हिस्से पर सिक्योरिटी के मसाइल के पेश नज़र सरदमोहरी है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से एक रोज़ कबल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके ओरमाड़ा में दहशतगर्दी के नतीजे में 14 सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल पर ईरान से एहतजाज करते हुए दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। वज़ारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में एहतजाजी मरासला इस्लामाबाद में कायम ईरानी सफारतखाने को भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि कलअज़म तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले भी ईरान से कई मरतबा मुतालबा किया जा चुका है। और बात करें पंजाब में नई सफ़बंदी, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी जमातों के इजलास बुला लिए हैं। पंजाब में बदलते सियासी हालात पर हुकूमत और अपोजिशन की सफ़बंदी का सिलसिला जारी है और मकसद के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टियों के इजलास तलब कर लिए हैं। वफाक के बाद पंजाब में बड़ी तब्दीलियों की अफवाहों के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सरगर्म हो गए हैं, मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने पार्लिमानी जमातों का इजलास बुला लिया है जिसके दौरान सियासी हिकमत अमली पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा।
दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने भी सियासी सरगर्मियां तेज़ करते हुए पार्लिमानी पार्टियों के इजलास तलब कर लिया है। उधर गवर्नर पंजाब की अगर बात करें तो चौधरी मोहम्मद सरवर सूबे की सूरत हाल पर कल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रात उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात की थी। गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात में पंजाब के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी राबता किया और चौधरी मोनस इलाही से भी राबता करके सियासी सूरत हाल पर बात कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने एक रोज़ कबल हालिया सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की थी। बात करें मकबूजा कश्मीर, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल 12वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। श्रीनगर भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक की भूख हड़ताल 12वें रोज़ में दाखिल होगी, जिसके बाद उनकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत ख़राब हो जाने पर यासीन मलिक को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैर कानूनी हिरासत से नई दिल्ली में राम मनोहर लोहबिया हस्पताल मुंतकिल किया और ख्याल रहे कि उन्होंने 12 रोज़ कबल अपनी गैर कानूनी हिरासत और NIA हुकाम के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल का आगाज़ किया था। उनके वकील ने हुर्रियत रहनुमा से अस्पताल में मुलाकात की, जिन्होंने मुलाकात के बाद उनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि उन्हें अस्पताल के ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ किसी किस्म की वेंटिलेशन का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, जबकि उन्हें मुस्तकिल तौर पर हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। याद रहे कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक अमराज़ कल्ब में मुब्तला हैं और मुस्तकिल तौर पर ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। उनकी मौजूदा हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उन्हें बात करने में दुश्वारी का सामना होता है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि यासीन मलिक को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद जम्मू की कोट भुलवाल जेल से दिल्ली मुंतकिल किया गया। उसके बाद उन्हें NIA ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इंतहाई जो तंग सेल था उसमें कैद किया गया, जबकि उन्हें जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इस दौरान हुर्रियत रहनुमा के अहल खाना और वकील को उनके हवाले से मालूमात फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने उनके वकील को मुलाकात की इजाज़त दी, जिसके बाद उनकी सेहत से मुतालिक छुपाया जाने वाला सच सामने आया। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।